श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। पवित्र दामोदर मास कार्तिक मास में हमारे पूर्वाचार्य द्वारा अनुमोदित श्री कृष्ण लीलाओं का स्मरण हम लोग प्रतिदिन कर रहे हैं। द्वितीयाम साधन में हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हमें सिखाया कि हम याद करें उन लीलाओं को जो प्रातः काल में नंद भवन में हो रही हैं। और नंद भवन की लीला ये है कि भगवान कृष्ण अभी शयन में हैं, उनको माता यशोदा का संदेश चला गया है उठाने के लिए, और इधर राधा रानी यावट गांव से नंद भवन में आती हैं। श्री जीव गोस्वामी जी ने इसका वर्णन किया कि जब राधा रानी नंद भवन में आई तो माता यशोदा को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। माता यशोदा का दंडवत प्रणाम किया। माता यशोदा ने उसको उठाया, गले से लगाया और बोला, बेटी ये जितनी मेरी सहेलियां हैं सब तुम्हारी पूज्य हैं, सबको प्रणाम करो। माता यशोदा की आज्ञा पाकर राधा रानी सभी को दंडवत प्रणाम करती हैं और उनके पीछे पीछे ललिता, विशाखा, चित्रलेखा, तुंग विद्या इत्यादि जो सखी आई हैं वो भी माता यशोदा को और सारी जितनी ब्रजवासिनी आई हैं उनको दंडवत प्रणाम करती हैं। ये जो प्रातःकाली लीला है, इस लीला में दो बातें मैं बोलना अवश्य चाहूँगा। एक बात तो ये कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे गुरु महाराज जी इस लीलाओं में रहते हैं। कलकत्ता में जब गुरु महाराज जी प्रकट लीला में थे तो गुरु जी ने एक ऐसी लीला करी कि गुरु जी बिस्तर पर लेटे हुए हैं और उनके निजी सेवक यति महाराज कमरे में प्रवेश करते हैं। लगभग 7 बजे सवेरे गुरु जी लेटे हुए हैं, आंखें खोली हुई हैं, तो उन्होंने आके उनको साष्टांग प्रणाम किया और थोड़ा चिंतित भाव से। चिंतित भाव इसलिए कि रोज़ गुरुजी सुबह 5-5:15 बजे उठकर और टहलते हुए हरि नाम करते थे, लेकिन आज गुरुजी ने 7 बजे तक ये टहलने वाली लीला नहीं करी, इसलिए चिंतित थे वो। तो उन्होंने गुरुजी को पूछा, गुरुजी आपकी तबीयत ठीक है? गुरु महाराज जी कृष्ण लीला चिंतन में थे और कृष्ण लीला चिंतन करते हुए बोलते हैं, हमारा कितना काम है। तो यति महाराज जी ने उनको पूछा, गुरुजी क्या काम? तो वो कहते, देखो चैतन्य महापुरुष जगत में आए और लगभग 48 साल रहे, फटाफट चले गए। प्रभुपाद जी इस जगत में आए, लगभग 64 साल रहे, वो भी चले गए। तब कहते हमारे गुरुजी भी आए इस जगत में, लगभग 74 साल रहे, वो भी चले गए, और मैं 84 साल का हो गया हूँ, अभी भी इस दुनिया में कितना काम है मेरा। तो यति महाराज ने दोबारा पूछा, महाराज क्या काम? तो उन्होंने बताया कि गोलोक धाम में उनकी सेवा है। यही प्रातःकाली लीला के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जब राधा रानी अपनी सखियों के साथ वहाँ पर रसोई करने के लिए आती हैं तो मेरी वहाँ पर रोज़ की सेवा है कि मैं वो जो बर्तन पहले से धुले हुए हैं उनको एक बार पानी से धोना, उनको कपड़े से सुखाना और फिर उसको ललिता, विशाखा इत्यादि जो सखियों को देना। आप लोग जो ठाकुर जी की रसोई करते हो तो आप लोग भी ऐसे करते होंगे, जैसे रात के धुले हुए बर्तन थोड़ा पानी से धो के उसको कपड़े से ड्राई करके फिर उसको चूल्हे के ऊपर या गैस के ऊपर रखते हैं। ये जो रोज़ बर्तन धोना, उनको कपड़े से सुखाना, ये गुरु जी की रोज़ की लीला। तो गुरु महाराज जी हमारे गोपी भाव में वहाँ पर, गोपी शरीर में वहाँ पर रहते हैं और गुरु जी की सुबह की ये लीला है। राधा रानी की भी एक लीला है। राधा रानी की लीला ये है कि जब वो छोटी लाली है तो एक दिन उनके घर पर दुर्वासा जी आए। वृषभानु महाराज जी ने उनका स्वागत किया और उनकी
उनकी अभ्यर्थना करने के बाद उनको भोजन के लिए निवेदन किया तो उन्होंने हामी भरी। कुछ समय पश्चात उनको भोजन परोसा गया। दुर्वासा जी ने खाया, उनको बड़ा टेस्टी लगा। तो उन्होंने पूछा वृषभानु महाराज की रसोई किसने बनाई? कहते लाली ने बनाई, मतलब राधा रानी ने बनाई। अच्छा, लाली ने बनाई? कहते मैं उसको आशीर्वाद देना चाहता हूं। तब दुर्वासा जी ने राधा रानी को आशीर्वाद दिया था कि जो भी व्यक्ति इस लाली के हाथ का बनाया भोजन करेगा उसकी लंबी उम्र हो जाएगी, दीर्घायु हो जाएगी। वैसे तो राधा रानी श्री कृष्ण से अभिन्न है, सनातन तत्व हैं, तब भी लीला में दुर्वासा जी ने उनको ऐसा आशीर्वाद दिया। और ये बात जब यशोदा मैया को पता लगी तो उनका वात्सल्य बोलने लगा कि ये भोजन, इस लाली के द्वारा बनाया भोजन मेरे लाला को खिलाना चाहिए, तो मेरे लाला की लंबी उम्र हो जाएगी। तो कीर्तिदा सुंदरी और यशोदा मैया दोनों आपस में सहेलियां हैं। तो यशोदा ने कीर्तिदा को बोला, कीर्तिदे मैंने सुना कि दुर्वासा जी लाली को ऐसा आशीर्वाद दे के, बोला हाँ हमारे घर आए थे और ऐसा भोजन उनको अच्छा लगा तो उन्हें आशीर्वाद दिया। तो वो कीर्तिदा को कहते ये सखी एक काम ये है कि मेरा लाला भोजन का पहला निवाला लाली के हाथ से करे तो मेरे लाला की उम्र हो जाएगी, तो तू ये लाली को, राधा को रोज़ हमारे घर भेज दिया कर। और इस तरह से भगवान कृष्ण की इस लीला की पुष्टि कि राधा रानी रोज़ अपनी सहेलियों के साथ नंद भवन में आती हैं और रसोई करती हैं, जिसको भगवान कृष्ण स्नान इत्यादि के बाद भोजन करते हैं। प्रातःकाल की लीला में श्री कृष्ण शयन कर रहे हैं और उसके बाद उठकर गौशाला की ओर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शांत रस के भक्त जो हैं गायें, बछड़े, बछड़ियाँ, उनको सुख देना है और बाहरी दृष्टि से गाय का दूध चूहने के लिए जाना है। उसमें नंद महाराज भी हैं, बड़े बड़े नंद भी हैं और जो ग्वाल बाल भी हैं, सभी लोग इस सेवा में जा रहे हैं। और इधर राधा रानी सभी अपनी सखियों के साथ आकर बहुत तरह की रसोई बनाती है। ब्रेकफास्ट तैयार होता है, जलपान, सुबह का जो नाश्ता है वो बनाती हैं। भगवान कृष्ण ये गायों की सेवा करने के बाद, गौशाला की सेवा करने के बाद सभी सखाओं के साथ स्नान करते हैं। और स्नान करने के बाद जो माता यशोदा की आज्ञा से राधा रानी ने जो व्यंजन तैयार किए हैं, एक साथ सखा लोग सब बैठ जाते हैं और ग्रहण करते हैं, क्योंकि माता यशोदा की इंस्ट्रक्शन है, माता यशोदा का निर्देश है सभी सखाओं को और हमारे दाऊ भैया को कि कृष्ण के साथ बैठकर खाना है। नहीं तो कहते तुम लोग होते नहीं हो और ये कन्हैया थोड़ा सा खा के उठ जाता है। तुम लोग जब सारे साथ होते तो तुमसे बातचीत करते करते, हंसते खेलते हुए ये भोजन करता है। इसको इस समय भोजन कराना बहुत ज़रूरी है। अगर ये इस समय भोजन नहीं करेगा तो सारा दिन इसको गोचारण में रहता है। माता यशोदा का वात्सल्य छलकता है और वो ये बातें बोलती हैं। और श्री कृष्ण माता यशोदा की इच्छा को पूरा करने के लिए सारे सखाओं के साथ बैठकर भोजन करते हैं। तो सुबह की ये लीला है राधा रानी का यावट गांव से नंदगांव में आना, माता यशोदा को प्रणाम करना और माता यशोदा की आज्ञा लेकर नंद भवन में रसोई बनाना अपनी सखियों के साथ। और सुबह के टाइम पर प्रातःकालीन जो द्वितीय याम साधन में हमारे गुरु जी के जो आराध्य देव हैं नंदनंदन श्री कृष्ण, उनकी लीला ये है कि वे प्रातःकाल जब जागते हैं, जागने के बाद गौशाला में जाते हैं, गायों को दूध चूते हैं, फिर स्नान इत्यादि करके भोजन करते हैं। इस बीच में हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जिन लीलाओं का दर्शन किया उसमें बताया कि जब माता यशोदा की आज्ञा अनुसार राधा रानी रसोई कर रही है तो बीच बीच में एक दूसरे को निहारते हैं। राधा रानी कभी
कृष्ण को निहारती है कि वो सो रहे हैं, और कृष्ण जो है लेटे लेटे कभी आंखें खोलकर या दरवाजे से बाहर आकर राधा रानी जो रसोई कर रही हैं उनको देखती हैं। मध्य मध्य दुहार मिलन, इसको उन्होंने लिखा है। तो प्रातःकाल इन लीलाओं को स्मरण करते, लेकिन स्मरण हमारे भक्ति में ठाकुर जी ने कहा, ए लीला स्मर यार कर संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन के साथ इन लीलाओं को स्मरण करेंगे। जब हरिनाम संकीर्तन के साथ इन लीलाओं को स्मरण करेंगे तो एक दिन ये हरिनाम संकीर्तन हमको इसका प्रभाव दिखाएगा और हमारे अंतःकरण में सारी लीलाओं का प्रकाश होगा। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्ण।